सही बन। तो ये देखिए ब्रकले बना दिए मैंने, जितना गोबर लाया था थोड़ा सा कुछ सबके बना दिए। जिसे थाप कहते हैं शायद, वो बना दिए मैंने। ये बनाया है चूल्हा। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन है आज शुक्रवार और सुबह के बजे 9:30 और हमारी चल रही है यहाँ पे पूजा। आज अष्टमी का व्रत है मेरा और यहाँ पे विशाखा करने लग रही है 11। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस तैयारी सारी। तो आके विशाखा करेगी पूजा, उसी में लगी पूजा करने में। और मैं होती तब तक कब की कर देती, तो वैसे 8 बजे तक पूजा हो जाती है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे तो लेट हो ही चुका है, अभी मैडम करेंगी पूजा तो मैं इधर चाय चढ़ा लेती हूँ। अष्टमी की जो पूजा होती है मेरी बहुत ही सिंपल होती है। सिर्फ यहाँ पे 11 करके माता रानी की और अपना व्रत में रख लेती हूँ। लौंग चढ़ा देते हैं अपने, माता रानी को भोग लगा देती हूँ और बस व्रत रख लेती हूँ। बस यहाँ पे हमारी छोटी सी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। माता रानी की आरती करेंगे। भारतीयों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, निर्मल नाता तू करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख भारतीयों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। पूजा हमारी हो चुकी है और यहाँ पे ये देखो चाय भी बन के आ गई है। तो पियेंगे जल्दी से चाय। और आज व्रत था तो सिर धोया, और सिर धोने के कारण ना मेरे को ठंड भी बहुत रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड सी चढ़ रही है बहुत, जाड़ा चढ़ता ना इस तरह। तो उस गर्म गर्म चाय पी के फिर लगता है घर की सफाई में। बस सफाई का काम है गया, बाकी तो कुछ भी नहीं करना मुझे। खाना पीना सब बना दिया है और साथ में मुझे बनाने आज ब्रकले। तो थोड़ा सा अब क्या मैंने गोबर मंगाया, सोचा मैंने चलो अब क्या गोबर मंगा के घर में ही बनाते हैं। फर्स्ट टाइम बनाएंगे, इतने सालों शादी के इतने साल हो गए, फर्स्ट टाइम ये काम करने वाली हूँ शादी के बाद ब्रकले बनाने का। तो चलिए मौका मिला है तो क्यों ना अपने हाथों से बना के ब्रकले, तब माला चढ़ाई जाए। नहीं तो ऐसे कि माला खरीद लाती हूँ और वही चढ़ा देती हूँ, वही उसी से पूजा कर लेते हैं। तो चलिए अगर मौका मिला है तो क्यों ना घर में बना के तब बनाते हैं ब्रकले। तो भाई यहाँ पे तो सोचने लगी मैं आज मैं ब्रकले बना तो रही हूँ, बनाऊँ कैसे? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। सोचो शादी से पहले कभी मैंने बनाए थे ब्रकले और बड़े शौक से बनाते थे जब हम छोटे थे। अब वहाँ तो क्या होता तो सारी चीज़ें की सुविधा होती थी, वहाँ पे गोबर वगैरह सब चीज़ें मिल जाती थी, भूसा वगैरह सब मिल जाता था। पहले क्या होता था, लोग बाग ना गली में एक आध जना मिल ही जाता था जिनके यहाँ गाय वगैरह बंधी होती थी। तो ज़्यादातर लोग पशु पालते ही थे। अब क्या है कि अब तो कहीं भी आपको ये दिखेंगे नहीं पशु, कहीं भी गाय वगैरह बंधी नहीं दिखेंगी। सिर्फ दिखेंगी तो आपको गौशाला में दिखेंगी। तो बस वहीं से गोबर मंगाया है मैंने। और क्योंकि अब क्या है कि सुबह हमारे गाय का ही दूध आने लगा है, तो बस मैंने कहा क्रिस्पी ऐसा करिए तो गोबर ले आइए, हम ब्रकले बना लेंगे अपने घर में ही, ब्रकले बना के तब माला बनाएंगे। तो अब ये सोच रही थी कि मैं बनाऊँ किस चीज़ पे, क्योंकि फर्श पे अगर मैं बनाऊँगी तो कहीं टाइलें ख़राब ना हो जाए मेरी। तो मैंने एक राशन का कट्टा लिया, उसको चौकोर काटा और बस उसी के ऊपर सोच रही थी मैं ब्रकले बनाऊँगी। और यहाँ पे देखो चुन्नी पे ना मैंने पापड़ फैला रखे हैं, चावल के पापड़ बनाए थे ना, वही फैला रखे हैं। तो वो सूख जाएंगे। अब तीसरा दिन है, इनको अच्छे से धूप लगा के तब मैं रखूँगी। और अभी तक तल के खाए नहीं, 4-5 दिन हो गए इनको तोड़े हुए, लेकिन अभी तो तल के नहीं खाया एक बार भी। चलिए जी यहाँ पे बना लेते हैं ब्रकले। और भाई बड़े आराम से बैठ के ब्रकले बना रही हूँ फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से। फर्स्ट मतलब अब सोचो कि शादी के बाद पहली बार ये काम हो रहा है कर रही हूँ मैं ब्रकले वगैरह बनाने का। नहीं तो कभी नहीं किया शादी से, अब तक ये टाइम हो गया है, अभी तक तो किया नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अब ब्रकले बनाते हैं। और ये देखिए इस तरह बनाए मैंने ब्रकले। और यहाँ पे बनाऊंगी मैं एक होई माता। तो सारी चीज़ जितनी भी बनाऊंगी ना वो सारी दिखाऊंगी अभी। और धूप बड़ी मस्त हो रखी है, खूब बढ़िया हवा चल रही है। तो ब्रकले तो हमारे 4-5 दिन में सूख ही जाएंगे। अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, होली के पास ही होली है हमारी। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही होई माता। कहते हैं ना कि होई माता बना के अपने घर से लेके जाओ तब उनकी पूजा करो। होली पे उसी तरह करी जाती है वैसे तो पूजा। आपके यहाँ कैसे करी जाती है वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
और जब मैं छोटी थी ना तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी बनानी। एक तरह से खेल होता था ये गोबर से खेलने का। मतलब बढ़िया-बढ़िया सुंदर-सुंदर चीज़ें बनानी और उसमें तो बहुत चीज़ें बनती है, चंदा, सूरज, बहुत चीज़ें बनती हैं। अब तो मैं भूल भी गई हूँ। जितना मुझे याद था ना उतना बनाया है मैंने। 2 दिन मँगाया था गोबर और 2 दिन में ही मैंने ब्रकले बनाए, थोड़ा-थोड़ा करके 2 बार ले आया था क्रिश। तो बस यहाँ पे थोड़े आज बनाए मैंने ब्रकले, थोड़े अगले दिन बनाए। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने देखिए होई माता किस तरह बनाई है। और देखो इसी तरह अब मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी, जो जो मैंने बनाई है ना वो सब दिखाऊंगी। अब ये सोचो इतने साल बाद बनाई है लेकिन बनाई ली मैंने। तो यहाँ पे रखले बना दिए मैंने, जितना गोबर लाया था थोड़ा सा किश सबके बना दिए हैं। ये से थाप कहते हैं शायद, वो बना दिए मैंने। ये बनाया है चूल्हा, ये बनाई है चक्की, ये बनाई है होई माता और ये बनाए पान। बाकी सब सारे रखले हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्रकले बन के तैयार हुए। देखते हैं कल और बनाएंगे थोड़े से बस। और यहाँ पे पापड़ भी हमारे सूख गए हैं, चावल के जो बनाए थे। देखो कितने बढ़िया पापड़ बने हैं। ये देखो ये ना जहाँ से ये पतला पतला फैला हुआ है ना, देखो यहीं से रह गया है, टूट गया। बाकी सारे बढ़िया बने पापड़। ये देखो कितने बढ़िया पापड़ बन के तैयार हुए हमारे। जहाँ से पतला हो जाता है ना वहीं से टूट जाता है, नहीं तो जो मोटे हैं वो नहीं टूटे हैं। देखो जहाँ मोटे हैं ना वो सही है। सारे पापड़ बन के तैयार हो गए। अब ये सारे कपड़े उतार लेती हूँ, जितने सूख गए होंगे ना उतने सारे कपड़े भी देखो पूरी रस्सी भरी है। ये देखो सारा भरा पड़ा है कपड़ों से, छत भरी पड़ी है, ठसा ठस रस्सी भरी पड़ी है कपड़ों से। वहाँ देखो भगवान जी कपड़े सुखाने के लिए टब ले लिया है। तो बाकी चलिए कपड़े उतारते हैं सारे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे अब मैंने अपने लिए मूंगफली भूनी है और एक गिलास दूध ले लिया आज, क्योंकि आज रात को ना कुछ खाया नहीं था और अब मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने मूंगफलियाँ बना ली हैं, भून लिए अपने लिए और इसी को खाएंगे। और अब हो रहा है रात का वक्त। तो रात को यहाँ पे मैं भून रही हूँ दलिया। बहुत देर तक कन्फ्यूज़न रहा कि यार मैं बनाऊँ क्या। देखो इन्होंने खाना खा लिया है, मेरा व्रत है, बच्चों की मेरे दोनों की अलग अलग फरमाइश है। मैंने कहा विशाखा से कि ऐसे करते हैं आज ना पास्ता बना दो। क्रिश कहने लगा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा पास्ता, क्योंकि वो खाता ही नहीं है पास्ता। और हम तीनों में से कोई गाए भारतीयों मैया तारे तेरी आरती माँ बेटे का जग में बड़ा ही मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना तो माँ चरणों में छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली ला। यहाँ पे भोग लग चुका है और यहाँ पे मेरी लग चुकी है थाली। ये देखो दही है और साथ में विशाखा ने बनाए मेरे लिए व्रत के चावल। तो व्रत के चावल आज विशाखा ने बनाए, थाली मेरे लिए। तो चलिए अभी पूजा हो गई थी, भोग लग चुका था। तो यहाँ पे मैंने अपना व्रत खोल लिया है और अब इनका कन्फ्यूज़न चल ही रहा है कि हाँ भाई क्या बना के खाया जाए। तो देखते हैं अब ये क्या बना के खाएंगे, अभी तो पता नहीं है। यहाँ पे देखो अपना अदरक वदरक वाली ना चाय बनाई बढ़िया सी, गरम मसाला डाल के, काली मिर्च लौंग वगैरह डाल के तब विशाखा ने चाय बनाई है। और विशाखा ने अपने लिए बनाया है पास्ता। अभी इन्होंने तो खाना खा लिया और क्रिश और इसके लिए बनाया पास्ता। तो इसने खुद ही बनाया अपने पास्ता। मैंने मैगी बना लो कह ही नहीं, क्योंकि क्रिश कह रहा था मेरे को मैगी खानी है। इन्होंने खाना खा ही लिया था तो मैंने सोचा कि मैंने तुम दोनों ही तो अपने लिए मैगी बना लेना। तो कह रही नहीं मेरे को तो मैगी नहीं खानी, पास्ता ही खाना। पहले तो मैं पास्ते बनाने जा रही थी, फिर मैं क्रिश कहने लगी मम्मी मैं तो नहीं खाऊंगा पास्ता। तो मैंने कह रहा मैं तो मैगी खा लूँगा। फिर मैं एक जने के लिए क्या ही बनाऊँगी, तो मैंने तू मैगी खा ले। तो ये तो अपने लिए खुद बना के लाई है। तो ये अपने लिए पास्ता बना के लाई है। देखो वैसे तबीयत खराब है, जुकाम हो रहा है, इसने काली मिर्च वगैरह डाल के ना इसने अपने लिए बनाई थी चाय। लेकिन देखो अभी तो कह रही थी मेरी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, पास्ता बनाने सारी हिम्मत आ गई। सारा खाना बनाया तो सामक के चावल बनने की टेंशन, मैं तो जल्दी वाला काम दिया ही नहीं। मैंने सोचा था कि अगर मैं नहीं बनाऊंगी ना व्रत का चावल, तो अगर ये बना ले व्रत के चावल तो हाँ जी भोग लग जाता। तो इसने चावल बनाए थे इसने। वो तो सामक के चावल सबको पता है बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो 2 मिनट बन जाते हैं चावल। ये मैगी जो इसने पास्ता बनाया ना ये कितना समय लिया वो सोचो। तो चलिए फिलहाल इसने तो कर लिया। और मैं
तो यहाँ पे देखो सारे बर्तन मांज दिए और देखो टोकरी में भी नहीं, इतने सारे बर्तन सिंक में आ रहे टोकरी में आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है और अब जाती हूँ मैं ऊपर कपड़े तय करने के लिए। आज ना पूरा दिन निकल गया, मुझे कपड़े तय करने का वक्त भी नहीं मिल पाया। तो अब आई हूँ कपड़े तय करने के लिए। देखो सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ और 4:30 बजे उठने के बाद 2 घंटे सो भी जाती दिन में, क्योंकि मुझे फिर नींद आ जाती है अच्छे से थका के ना पूरी तरह, क्योंकि 1 घंटे की मेरी पूरी वॉक होती है। फिर उसके बाद आते साथ में काम में लग जाती हूँ और सारा दिन ना इसी तरह कुछ ना कुछ काम में मेरे निकल ही जाता है, तो बिल्कुल भी समय मुझे नहीं मिल पाता है। तो अब मुझे समय मिला कि चलो मैं कपड़े तय करके अलमारी में रख देती हूँ। पलंग भी अब साफ़ सुथरा करना होगा मुझे। तो चलिए फिलहाल मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। राधे राधे। और कपड़े सारा तय कर रखी है, घड़ी में 9:15 हो गए। अब मेरा सारा